बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आप सभी का स्वागत है। आज डे 28 ऑफ 90 है इस पैटर्न्स वाले कोर्स का। आज हम लोग क्या करेंगे, ये कार पुलिंग वाला एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये मीडियम से हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है। इसमें दो अप्रोच हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला अप्रोच आपको काफ़ी सिंपल लगेगा क्योंकि उसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा अप्रोच जो हम डिस्कस करेंगे, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप लोग मेरा सॉर्टिंग का एक प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। इस सॉर्टिंग का प्लेलिस्ट में जो आप यहाँ पे आइएगा मेरे चैनल पे, तो यहाँ पे सॉर्टिंग का प्लेलिस्ट है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा हम क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में डाले हैं सॉर्टिंग के अराउंड, और उसका थ्योरी बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, काउंट सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट। पर मिनिमम जो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए वो बकेट सॉर्ट के बारे में। तो ये एक 25 मिनट का एक वीडियो है, कम से कम ये ज़रूर से देख लीजिएगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आप कोशिश करिए कि सारा का सारा सॉर्टिंग का सारा जो भी इसमें वीडियोस है वो सारा आप लगा भी लें, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा, इसका जो पार्ट 2 है, इसमें जो पहला अप्रोच हम डिस्कस करेंगे वो तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन जो दूसरा अप्रोच हम डिस्कस करेंगे वो अप्रोच, अगर आप ये प्लेलिस्ट देख चुके होंगे या फिर अगर आपको सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में सारी एल्गोरिथम्स आपको अच्छे से पता है, तो आपको दूसरा अप्रोच भी बहुत सिंपल लगेगा। और आप ये भी देख पाएंगे कि सॉर्टिंग से ये दूसरा अप्रोच जो है, अप्रोच 2, वो कितना ईजिली रिलेटेबल भी है, ठीक है ना। तो वीडियो के स्टार्ट होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और जब बेसिकली इस क्वेश्चन का आप दोनों अप्रोच लगा लें तो डन भी जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और सभी लोगों को वेरी हैप्पी क्रिसमस। और चलिए मिलते हैं और सवाल लगाना शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। आज का प्रॉब्लम नंबर है 1094 ऑन लीड कोड, और एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और बहुत पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का नाम है कार पूलिंग। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देयर इज अ कार विद कैपेसिटी एम्प्टी सीट्स, ठीक है ना। तो एक कार है और उसमें कितना एम्प्टी सीट है, कैपेसिटी नंबर ऑफ एम्प्टी सीट्स है। द व्हीकल ओनली ड्राइव्स ईस्ट, दैट इज इट कैन नॉट टर्न अराउंड एंड ड्राइव वेस्ट। इसके बारे में समझाएंगे तो टेंशन मत लीजिएगा। You are given the integer capacity and an array trips where trips of I is equal to number of passengers from I to I, ठीक है ना। तो एक ट्रिप ऑफ I जो है एक एलिमेंट है, उसमें 3 तरीके का वैल्यू छुपा हुआ है, रखा हुआ है। एक नंबर ऑफ पैसेंजर्स, कहाँ से वो शुरू करेगा और कहाँ तक वो जाएगा। Indicates that the ith trip has num passengers and the location to pick them up and drop them off are from I and to I respectively. The locations are given as the number of kilometers due east from the car's initial location, ठीक है। उसके बारे में समझाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। Return true if it is possible to pick up and drop off all passengers for all the given trips or false otherwise, ठीक है ना। तो अब ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, बस इतना समझिए कि आपके पास एक 2D एरे दे रखा है ट्रिप्स, और ट्रिप में हर एक एलिमेंट में 3 तरीके का वैल्यू है। पहला वैल्यू है नंबर ऑफ पैसेंजर्स, कहाँ से उसको उठाएगा और कहाँ तक उसको लेके जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे उसको एंड में उसको वहाँ पे 2 में वो ड्रॉप कर देगा सारे पैसेंजर्स को, इतना दे रखा है। और ये कह रहा है कि जो गाड़ी है ना वो एक ही दिशा में जाएगा, जहाँ से शुरू कर रहा है वहाँ से ईस्ट ही जाएगा। उसके बारे में समझाएंगे, ठीक है। चलिए ये इनपुट को ले लेते हैं और इसको इससे एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझते हैं कि क्या हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ये क्या बोला, देखिए इस इनपुट में क्या बोला कि ये जो हमारे को इनपुट दे रखा है 215 है ना। तो ये आपके पास ट्रिप्स जो है आपका 2D एरे है, इसमें 3 तरीके का एलिमेंट है। तो एक बार उठा लेते हैं, एक एलिमेंट को उठा लेते हैं। 215 एक ट्रिप है ये। इस ट्रिप में 3 तरीके का चीज़ है ना। एक है आपका पहला वाला, ये है नंबर ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स। दूसरा ये चीज़ है, ये बोल रहा है कि कहाँ से शुरू होगा। तो ये बेसिकली ये हो गया आपका स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। और ये जो पॉइंट हो गया आपका, ये हो गया एंड पॉइंट, ठीक है। यहाँ से वो शुरू करेगा 1 से, 1 में मान लीजिए सूरत है और 5 में वो मुंबई, ठीक है ना। तो सूरत से मुंबई जाएगा और 2 पैसेंजर्स वो उठाएगा। कैपेसिटी ये दे रखा है कि मान लीजिए आपके पास जो भी गाड़ी था उसमें कैपेसिटी नंबर ऑफ एम्प्टी सीट्स है, तो इसमें 4 एम्प्टी सीट है ना। तो अगर एक ही पैसेंजर को लेके जा रहा है 1 से लेके 5 तक में, तो बेसिकली हाँ एक सीट भर जाएगा, 1 से 5 तक में एक सीट भरा रहेगा। तो ये कह रहा है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये सारा ट्रिप करने से अगर जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो हो जाते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो हो जाते हैं वो अगर कैपेसिटी से बड़ा हो जाता है ना, तो इसका मतलब है कि वो सारा ट्रिप नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आपको फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। और अगर वो सारा ट्रिप कर लेता है और कभी भी सीट जो होगा पूरा कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं भरेगा और सारा ट्रिप कर लेता है, तो उस केस में आप लोग ट्रू रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा बताते हैं कि जो वो चीज़ बोला था कि हम लोग केवल ईस्ट में जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, उसका क्या मतलब है। अब देखिए ये क्या बोला, ठीक है, ये बोला ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है ना। तो ये बोला कि 1 से 5 तक जब हम जाएंगे तो 1 पे हम 2 पैसेंजर को उठाएंगे और 5 पे उसी 2 पैसेंजर को ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली 2 पैसेंजर मेरे पास रहेगा,
ठीक है, मेरा और सीट में मेरे पास कितना है, 4 का कैपेसिटी है। ठीक है, तो इस टाइम पे मेरे को 2 ही सीट लगेगा, है ना। फिर बोला कि 3 से 7 तक में, 3 से 7 तक, 3 में बेसिकली वो शुरू किया और 7 पे बेसिकली 3 लोगों को ड्रॉप कर देगा, है ना। तो यहाँ पे उसके पास 3 लोग और जुड़ जाएगा इस ट्रिप में। अब एक इस पॉइंट का क्या मतलब है कि केवल वो ईस्ट ही जाएगा, वो टर्न करके वेस्ट नहीं जा सकता। इसका क्या मतलब है, इसके बारे में समझाते हैं। ठीक है, अगर वो टर्न मार सकता होता, अगर वो टर्न गाड़ी को घुमा सकता होता तो क्या करता, वो गाड़ी को यहाँ से लेता, ठीक है, यहाँ पे लेता, 2 को लोगों को ट्रैवल करवाता, 2 लोगों को गाड़ी में बिठाता, इस गाड़ी में 2 सीट ही भरता, वो जाता और 5 पे इन दोनों को ड्रॉप कर देता। तो ये 2 लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। फिर वो क्या करता, वो वापस से रिवर्स ले लेता, वो रिवर्स ले लेता, 3 पे आता और 3 पे बेसिकली इन 3 को उठाता और फिर उनको 7 पे ड्रॉप कर देता। तो ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, अलाउड क्या है उसके बारे में समझाते हैं। अलाउड ये है कि मान लीजिए वो यहां से शुरू किया था, गाड़ी जो है ना एक ही दिशा में जाएगा, गाड़ी जो है एक ही दिशा में जाएगा। ठीक है ना, तो मान लीजिए वो यहाँ से शुरू किया था, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वो देखा कि हम अभी 2 पैसेंजर, मेरा गाड़ी में 2 पैसेंजर भरेगा, फिर चलेगा धीरे 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 धीरे, फिर 3 पे आया, 3 पे वो देखा कि बेसिकली इस पॉइंट पे हमको 3 पैसेंजर और बिठाना पड़ेगा, तो मेरा गाड़ी में 5 पैसेंजर हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली क्योंकि वो 5 पे जाके वापस रिवर्स आके 3 पे 3 को नहीं ले सकता था, है ना, तो उसको यहीं पे 3 पे ही उसको बेसिकली जो भी बंदा और आ रहा है उसको लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली उसके पास 5 पैसेंजर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेगा कि 5 पैसेंजर पे बेसिकली वो कैपेसिटी से बड़ा हो गया, तो आप लोग कह देता कि हाँ भाई इस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि सारा ट्रिप जो है पॉसिबल नहीं है इस कार का कैपेसिटी के लिए। फिर भी चलिए वो बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 पे चले, फिर 5 पे हम लोग क्या किए, 2 को ड्रॉप कर दिए, 2 को ड्रॉप कर दिए, मतलब मेरे पास कितना पैसेंजर बचा, मेरे पास 3 पैसेंजर बचा। फिर हम आगे चले आगे चले आगे चले और 7 पे हम लोग जो भी मेरा पैसेंजर था, जो हम लोग इस पे उठाए थे, 3 को उठाए थे, 3 को हम लोग ड्रॉप कर दिए, तो यहाँ पे मेरे पास 0 पैसेंजर बचा। मान लीजिए गाड़ी यहाँ से शुरू हो रहा था, गाड़ी जहाँ पे गराज में रखा हुआ था वहाँ से शुरू हो रहा था, और यहाँ पे गराज में उसके पास 0 पैसेंजर था। वो 2 इस पॉइंट पे आया, 1 पॉइंट पे आया, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे 2 को उठाया। फिर यहाँ से बेसिकली जब 3 पे आया तो उसके पास 3 और उठाया तो 5 हो गए। फिर यहाँ पे 5 पे 2 को ड्रॉप कर दिया, उसके पास 3 हो गए, और फिर फाइनली 7 पे 0 हो गए, और उसके बाद वो अपना घर चला गया। ठीक है, तो ये तो मतलब ऐसा अभी तक तो कुछ बोले नहीं है, कुछ ऐसा एल्गोरिथम के बारे में कुछ नहीं बोले हैं, बस बताए हैं कि ऐसा चीज़ें हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसी इनपुट को लेते हैं, इसी इनपुट को लेते हैं, एक बार इसी इनपुट को लेते हैं और नीचे एक बार थोड़ा सा समझते हैं कि क्या किस एल्गोरिथम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला चीज़ बार बार डिस्कस किए हैं, तो कोई लोड का बात नहीं। अब क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा अलग अलग कलर से बना लेते हैं। ठीक है ना, तो एक ट्रिप हमारा ये वाला हो गया, ये 3 से 7 पे उसको हम ड्रॉप कर दिए, है ना, 3 से 7, और ये हमारा 3 से 7, और इसमें हमको 3 पैसेंजर मिला है। ठीक है, फिर हम क्या बोले, एक हमारा बोले कि एक 1 से 5 वाला है ना। एक ट्रिप हमारा ये था ना, 1 से स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और पैसेंजर, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, और कितना पैसेंजर है, 2 पैसेंजर है इसमें। स्टार्ट पॉइंट क्या था, 1 था, ठीक है, और एंड पॉइंट क्या था इसका, 5 था। 3 3 7 मतलब 3 पैसेंजर, स्टार्ट पॉइंट 3, एंड पॉइंट 7। ठीक है, फिर हम लोग क्या बोले कि गाड़ी का जो सिमुलेशन करके देखें ना भाई, कि गाड़ी जैसे चल रहा है, काइंड ऑफ ये हम लोग बहुत इजीली डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि हमको क्या चाहिए। ये सारे टच पॉइंट पे कितना वैल्यू है, पैसेंजर्स का कितना वैल्यू है, पैसेंजर्स का कितना वैल्यू है, ये सारे टच पॉइंट पे। बेसिकली हमको क्या करना है ना, हमको यहाँ से एक झाड़ू मारना है ना, क्योंकि यही तो हमको चाहिए था भाई। यहाँ से हम लोग झाड़ू मारते जाते, देखते जाते कितना पैसेंजर हुआ, कितना पैसेंजर हुआ, कितना पैसेंजर हुआ, क्या वो पैसेंजर मेरा कैपेसिटी से बड़ा है। अगर बड़ा हो गया तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे, वहीं झाड़ू मारना बंद कर देंगे। और ये झाड़ू आपका क्या हुआ, झाड़ू आपका हुआ लाइन स्वीप एल्गोरिथम। ठीक है ना, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस ही है लाइन स्वीप एल्गोरिथम, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंट्यूशन का बात नहीं करें, मतलब इससे ज़्यादा इंट्यूशन आप क्या ही दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको लाइन स्वीप एल्गोरिथम हम जिस तरीके से पढ़ाए हैं तो आपको पहली बार में ही चमक जाना चाहिए था कि जैसे जैसे हम मेरा गाड़ी जो है आगे बढ़ रहा है, मेरा गाड़ी झाड़ू मारते आ रहा है, वो कुछ लोगों को उठा रहा है, कुछ लोगों को ड्रॉप कर रहा है, और एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ना। तो इससे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे अब झाड़ू मारने से क्या होगा, झाड़ू मारने से ये होगा कि हम लोग ये सारा टच पॉइंट पे जंप करेंगे, है ना। लाइन स्वीप एल्गोरिथम में यही करते थे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कहाँ पे था, सबसे पहले वो 1 पे आया, है ना। तो 1 पे आपका कैपेसिटी क्या था, 1 पे आपका जो भी करंट पैसेंजर्स कितना था वो देख लीजिए। तो पहला टच पॉइंट क्या था, पहला टच पॉइंट ये 1 था, तो 1 पे आया, तो यहाँ पे इसका पैसेंजर्स 2 हो गया। ठीक है, फिर अगला टच पॉइंट क्या है, अगला टच पॉइंट 3 आया, 3 पे पैसेंजर्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 बेसिकली कैपेसिटी से बड़ा हो गया, तो इस केस में आप लोग क्या रिटर्न कर दीजिएगा, फॉल्स रिटर्न कर दीजिएगा, है ना।
तो क्यों इसमें लाइन स्वीप एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, पहले उसके बारे में समझते हैं। हम लोग ने ये भी सीखा है कि लाइन स्वीप एल्गोरिथम के पीछे जो डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा होता है, वो एक ट्री मैप होता है। ठीक है, ट्री मैप होता है। ट्री मैप में हम लोग क्या क्या करते हैं ना, ट्री मैप में हम लोग को बेसिकली उसमें मल्टीपल चीजें होता है, जो ऑपरेशंस जो हमें वो ऑप्टिमाइज करके देता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, इंसर्शन जो है इसमें ऑप्टिमाइज हो जाता है, इंसर्शन जो होता है आपका वो लॉग इन हो जाता है, डिलीशन जो है वो भी आपका लॉग इन हो जाता है, डिलीशन जो है वो भी आपका लॉग इन हो जाता है। और ये सारा चीज़ों के बाद उसमें इटरेट करना बेसिकली लीनियर रहता है। सारा एलिमेंट्स पे आप इटरेट कर सकते हो, सारा लीनियर रहता है। तो उस तरीके से हम लोग ये डिटरमाइन कर लिए कि हाँ भाई, अगर ट्री मैप जैसा चीज़ मेरा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर दे रहा है। ठीक है, और क्योंकि मेरे को सॉर्टेड वे में तो चाहिए, क्योंकि मेरे को सारे जो टच पॉइंट्स को मेरे को इसमें इस ऑर्डर में चाहिए कि मैं उन्हें बेसिकली सॉर्टेड वे में ही उनको प्रोसेस करूं, ये मेरे को चाहिए। अगर मैं उनको सॉर्टेड ऑर्डर में प्रोसेस करूं तो मेरे को बेसिकली क्या चाहिए, वो इटरेट करने वाला चीज जो है वो कम टाइम में हो जाना चाहिए। और ये हम लोग सीखे हैं कि ट्री मैप हमें इसे इजीली करके दे देता है। ठीक है ना, तो इससे ज़्यादा और इंट्यूशन नहीं देंगे। आप क्या करेंगे, इसी एग्जांपल को उठा लेते हैं और ट्री मैप से इसको करके दिखाते हैं कि कैसा दिखेगा ये। ठीक है ना, तो नीचे आ जाइए और फिर इसको अब यहाँ पे एक ट्री मैप बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ट्री मैप बना लेते हैं। ट्री मैप में क्या होता है, जो भी वैल्यूज होती है वो आपके सॉर्टेड ऑर्डर में लिखी जाती है। ट्री मैप बेसिकली आपका कुछ नहीं होता है, ट्री मैप आपका एक हैश मैप होता है, बट जो वैल्यू कीज जो होती हैं, कीज आर ऑर्डर्ड। ठीक है, बस इतना ही होता है। तो हम क्या बोले यहाँ पे कि जैसे पहला एंट्री हमारे पास आया, ठीक है, इसमें स्टार्ट पॉइंट ये था और एंड पॉइंट ये था, तो ये मेरे टच पॉइंट्स है ना, ये मेरे टच पॉइंट्स है, ये मेरे कीज है कि वन पे बेसिकली मेरे पास 2 पैसेंजर्स हो गए होंगे, है ना, और 5 पे मेरे पास बेसिकली मेरे पास वो 2 पैसेंजर्स गायब हो जाएंगे, तो -2। ठीक है, फिर बेसिकली अगला ये की को हम लोग ये जो ट्रिप था इसको हम लोग पूरा एनालाइज कर लिए। फिर हम लोग इस ट्रिप पे आए, इस ट्रिप को देखें, नंबर ऑफ पैसेंजर्स 3 है, स्टार्ट पॉइंट जो टच पॉइंट मेरे को चाहिए 3 और 7 है ना। तो 3 पे बेसिकली मेरे पास 3 पैसेंजर्स और आ गए, और 7 पे बेसिकली मैं उन सारे पैसेंजर्स को ड्रॉप कर दूंगा, तो बेसिकली -3 है ना। अब क्या करना है, अब इस पे झाड़ू मारना है, जैसे जैसे आप इस पे जब ट्री मैप पे इटरेट करते हैं सारे वैल्यूज पे, तो आप बेसिकली इनको सॉर्टेड ऑर्डर में प्रोसेस करते हैं। और वही हमको ऊपर भी चाहिए था। ऊपर हमको क्या चाहिए था, ऊपर हमको ये चाहिए था कि इन सारे टच पॉइंट्स को हम लोग सॉर्टेड वे में प्रोसेस करें, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो भी जितना मेरे को सीट लगेगा इन सारे पैसेंजर्स को ट्रैवल करवाने में, अगर वो मेरा कैपेसिटी से बड़ा है तो हम बोल देंगे नहीं हो पाएगा, इस गाड़ी से नहीं हो पाएगा, सिंपल सा बात। ठीक है, तो अभी चलिए इसी को कर लेते हैं। तो ये हमारा ट्री मैप बन गया। फिर हम लोग इसको जब इटरेट करेंगे तो मान लीजिए मेरे पास कितना पैसेंजर्स मेरे को लगेगा, कितना पैसेंजर्स हो जाएगा मेरा गाड़ी में, है ना। इनिशियली 0 होगा, अब गाड़ी यहाँ पे शुरू हुआ, गाड़ी यहाँ पे पहुँचा, पूछा भाई कितना पैसेंजर्स हो जाएगा, +2, तो यहाँ पे 2 हो गया। फिर मेरा गाड़ी यहाँ पहुँचा, बोला कि यहाँ पे कितना पैसेंजर्स हो जाएगा, पैसेंजर्स मेरा 5 हो जाएगा, लेकिन कैपेसिटी एम्प्टी सीट तो 4 ही है, और पैसेंजर्स मेरा ज़्यादा हो रहा है, तो नहीं बैठ पाएगा। इंडिया थोड़ी है भाई कि एक गाड़ी में सारा का सारा ठूस देगा, कि 4 वाला सीट में भी 10 को बिठा देगा, वैसा नहीं है ना, ऐसा रूल अलाउड नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैसेंजर्स जो है कैपेसिटी से बड़ा हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। ठीक है, और अगर ऐसा कभी नहीं होता, हम सारा चीज़ वैल्यू एक्यूमुलेट करके एंड में पहुंच जाते और कभी भी बेसिकली हम कैपेसिटी से बड़ा नहीं करते, पैसेंजर्स मेरा हमेशा 4 से छोटा ही होता, तो हम यहाँ पे 2 रिटर्न कर देते। बहुत सिंपल हो गया। चलिए इसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। आ जाइए, इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग खुद से कोड करिएगा, ये तो बहुत प्रैक्टिस प्रॉब्लम ही है, आपका लाइन स्वीप एल्गोरिथम कह रहा हूँ। तो क्या करेंगे, पहले हम लोगों को एक लाइन स्वीप एल्गोरिथम से इसको सॉल्व करना है, लाइन स्वीप एल्गोरिथम। तो हमें क्या चाहिए इसके लिए, एक ट्री मैप चाहिए फ्रॉम इंटीजर। ट्री मैप चाहिए हमें कहाँ से कहाँ का, हमारा पॉइंट ऑफ ट्रैवल, ये हमारा की रहेगा, और वैल्यू मेरा रहेगा नंबर ऑफ पैसेंजर्स। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज ऑल ट्रिप्स एंड एड इट इन ट्री मैप। ठीक है, एंड देन इटरेट थ्रू द ट्री मैप। एंड इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पैसेंजर्स करके एक वेरिएबल बना लेंगे, पैसेंजर्स इज इक्वल टू 0, है ना। इटरेट थ्रू द ट्री मैप, ऐड वैल्यू इन पैसेंजर्स, इफ
एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमको दिखा कि पैसेंजर्स जो है हमारा ग्रेटर देन कैपेसिटी है, तो हम लोग बोल देंगे रिटर्न फॉल्स। और अगर इस लूप के बाहर हम लोग आ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी मेरे को इतने पैसेंजर्स नहीं मिले, मेरी सारी सीट नहीं भरी, तो हम क्या बोलेंगे, वी कैन रिटर्न ट्रू फ्रॉम हियर। ठीक है, तो यही चीज़ को आप सूडो कोड लिख लिए, अब इसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, चलिए पहले ट्री मैप डिक्लेयर कर लेते हैं। तो मैप ऑफ इंटीजर मैप इज इक्वल टू न्यू ट्री मैप। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, सारे ट्रिप्स को एनालाइज करना है। तो विल गो थ्रू ईच ट्रिप इन ट्रिप्स और ये सारा वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो एक ट्रिप में क्या क्या है, एक ट्रिप में हमारे पास पास है, पास मतलब कितना पैसेंजर बैठेगा इस ट्रिप में स्टार्ट पॉइंट से। तो बेसिकली वो है ट्रिप ऑफ 0, फिर हमें चाहिए एक स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा ट्रिप ऑफ 1 और एक हमारा हो जाएगा एंड पॉइंट ट्रिप ऑफ 2। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, हमारे मैप में इनको डालना है। तो हम लोग बोलेंगे मैप डॉट पुट। ठीक है, पुट क्या करना है, ये टच पॉइंट क्या है, हमारा स्टार्ट है ना। अगर मान लीजिए ये स्टार्ट पॉइंट इस मैप में नहीं था, ऐसे ही कर रहे थे हम लोग। अगर ये मैप में नहीं था ये स्टार्ट पॉइंट, तो ले ले 0 ले ले और उसमें बेसिकली जितना पैसेंजर है वो सारा ऐड कर दे, है ना। क्योंकि इस स्टार्ट पॉइंट में अगर ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था इस मैप में, तो हम लोग क्या बोले कि 0 वैल्यू दो और उसमें फिर ये पैसेंजर्स ऐड कर दो। यही तो किए हैं, जैसे हम लोग ये डायग्राम में बनाए थे कि 1 डाले थे, तो लेकिन 1 के साथ क्या डाले, 2 डाले, है ना, कि 2 पैसेंजर यहाँ से बैठा है इस स्टार्ट पॉइंट से। ठीक है, तो ओला कर दिए और फिर इसके बाद हम लोग एंड के लिए भी कर लेंगे, लेकिन एंड में क्या करना है, हमको घटाना है ना, कि इस पॉइंट पे अगर एंड में बेसिकली मेरा मैप में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसके लिए 0 वैल्यू लेके आ बाबू और उससे माइनस पास कर दे। तो इसके बाद हमारा ट्री मैप जो है पूरा बन गया होगा। एनालाइज ऑल ट्रिप्स एंड एड इट इन ट्री मैप। फिर हमें क्या करना है, एक पैसेंजर्स वेरिएबल डिक्लेयर करना है कि बेसिकली अब हमारी गाड़ी चलेगी। लाइन से पहले गाड़ी हमारा झाड़ू मार रहा है, मतलब गाड़ी हमारी चल रही है। ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, हर एंट्री में जो बेसिकली हमारा ट्री मैप में है उसमें बेसिकली हमको झाड़ू मारना है। तो मैप डॉट एंट्री सेट। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए इटरेट टू द ट्री मैप ऐड वैल्यू इन पैसेंजर्स। तो पैसेंजर्स में क्या करना है, पैसेंजर्स इज इक्वल टू पैसेंजर्स प्लस एंट्री डॉट गेट वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग यहाँ से शुरू किए फिर 1 पे, है ना, तो 1 पे हमारे पास 2 पैसेंजर हो गया। जब 3 पे हम पहुँचेंगे तो 2 + 3 5 पैसेंजर हो गया होगा। तो ये सारा वैल्यू जो है हम लोग इस पैसेंजर्स वेरिएबल में ऐड कर रहे हैं। फिर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम देखेंगे कि क्या ये जो वेरिएबल है मेरा पैसेंजर्स की कितना सीट हमको लगेगा, ये बेसिकली अगर मेरा कैपेसिटी से बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब है कि हम सारा पैसेंजर्स को नहीं बिठा पाएंगे इस गाड़ी में, सारा ट्रिप नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हम लोग कह देंगे रिटर्न फॉल्स। और अगर इसके बाहर हम आ जाते हैं तो इसका मतलब कभी भी मेरा कैपेसिटी जो है पूरा नहीं भरा और हमेशा उससे कम ही रहा है, फिर उसके बराबर ही रहा होगा, तो इस केस में हम कह देंगे कि हाँ भाई हम सारा ट्रिप कर सकते हैं गिवन द कैपेसिटी ऑफ माई कार। ठीक है, चलिए इसको चला के देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से और टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। तो ये चल रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं और एकदम बढ़िया से चल गया। ठीक है ना। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की पहले बात कर लेते हैं। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो सारा ट्रिप को जो हम लोग एनालाइज किया उसको जो पुट कर रहे हैं, तो मान लीजिए ट्रिप्स का लेंथ है लगभग n है। ठीक है, ट्रिप्स का लेंथ गिवन दैट की n इज द लेंथ ऑफ द ट्रिप्स। ठीक है ना। तो हर ट्रिप को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मैप में डाल रहे हैं, है ना। तो मैप में डालने का जो ट्री मैप में जो पुट करने का जो ऑपरेशन होता है वो कितना लेता है, आपका log n रहता है ना। तो log n, तो ये कितना हो जाएगा, n × log n हो जाएगा, n × log n हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो इसमें था ये तो आपको पता है, इटरेट करना है। जो ट्री मैप में आपका कितना लेता है, ये आपका लीनियर लेता है, जो भी आपका मैप में है। तो मैप में आपका वर्स के सारा ट्रिप ऐड हो गया होगा, है ना। तो सारा ट्रिप अगर होगा n होगा तो आप उसका स्टार्ट टाइम एंड टाइम भी एंटर कर रहा है। अगर कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा हो कोई भी ट्रिप में तो 2n वैल्यूज हो सकता है। तो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका लीनियर हो जाएगा। लेकिन जो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस चीज़ का बात कर रहे थे ये आपका लीनियर ही रहेगा, है ना। तो n log n + n, तो आपका n log n ही रहा। तो ये तो हो गया टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात। चलिए एक एग्जाम्पल से वॉक थ्रू कर लेते हैं और इसको एकदम दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लेते हैं। तो क्या करेंगे, ये वाला इनपुट यही वाला इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं और फिर यहाँ पे शुरू करते हैं। और हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास एक ट्री मैप है। ठीक है, ट्री मैप अभी इनिशियली एम्प्टी है और हम लोग ये सारा ट्रिप को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसका पैसेंजर उठाएं, पैसेंजर कितना हो गया 2, स्टार्ट उठाएं 1 और एंड उठाएं 5। मैप में डाले क्या, स्टार्ट मतलब क्या है 1, है ना।
तो 1 पे पहले तो मैप में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो ये क्या देगा कि मैप में 0 प्लस पास कितना है आपका 2 है ना। तो स्टार्ट तो पहले तो मैप में एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उसमें हम लोग 0 प्लस 2 ऐड कर दिए, तो 1 पे 2 ऐड हो गया। ठीक है, फिर एंड के लिए, एंड मैप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो ये क्या देगा 0 और उसमें माइनस पास कितना आपका 2, तो बेसिकली एंड 5 पे -2, 5 पे -2। ठीक है, फिर उसके बाद अगला ट्रिप पे आएगा, है ना, अगला ट्रिप पे आएगा। यहाँ पे पास आपका 3 हो गया है, पैसेंजर आपका 3 हो गया है, पास आपका 3 हो गया, स्टार्ट आपका 3 हो जाएगा और एंड आपका 7 हो जाएगा। तो अब सीधा सीधा कर देंगे, बेसिकली 3 स्टार्ट पे 3 पैसेंजर, है ना। और क्योंकि ये ट्री मैप है तो वैल्यूज से ये ऑर्डर में रहता है 1 3 5, ठीक है, इस तरीके से। और 7 पे फिर ये -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका, इसको रन करने के बाद आपका ट्री मैप जो है कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब इसको उठा के नीचे ले आते हैं, इसको उठा के अब नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अब बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे एक पैसेंजर्स वेरिएबल बनाया था, है ना, एक पैसेंजर्स वेरिएबल बनाया था जिसका वैल्यू 0 था। तो फिर हमने क्या किया, हमने बेसिकली ये ट्री मैप से सारा इटरेट करना शुरू किया। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल है आई करके, कुछ भी, है ना। तो इनिशियली पैसेंजर्स में ये की पे क्या वैल्यू है 2 है, तो उसको हम लोगों ने पैसेंजर्स में ऐड कर दिया 2। क्या ये 2 अभी कैपेसिटी से बड़ा हुआ है, कैपेसिटी कितना है 4 नहीं हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अगला ट्री मैप का वैल्यू में जाएंगे, तो इसमें फिर बेसिकली 3 ऐड करेंगे, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस केस में 5 जो है कैपेसिटी से बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। बेसिकली हमारा गाड़ी में उतना क्षमता नहीं है भाई। ठीक है, तो ये हो गया और काफ़ी सिंपल था ये, अगर आपको लाइन स्वीप एल्गोरिथम पता होता तो। और एक्चुअली ये बहुत हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, मतलब अगर आपको लाइन स्वीप एल्गोरिथम नहीं पता होता तो ये प्रॉब्लम बहुत हार्ड है ना, इतना इजी नहीं है सॉल्व करना। इसीलिए पैटर्न वाइज पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। एक बार आपको एल्गोरिथम समझ में आ जाता है तो आपको ये चीज़ें दिखना बहुत शुरू हो जाता है। लाइन स्वीप एल्गोरिथम क्या है, झाड़ू मारना, झाड़ू मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं, सारे टाइम सारे टच पॉइंट्स पे हमें वैल्यूज़ हम लोग को एक्यूमुलेट करना है, उन वैल्यूज़ का कोई यूज़ है कि नहीं है, तो वो एक तरीके का एल्गोरिथम आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद एक और अप्रोच है इसमें, कॉन्स्टेंट्स जो है इसके काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसके बेसिस पे एक अप्रोच है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं। तो चलिए इसके अगले अप्रोच का बात करते हैं। उससे पहले ना थोड़ा कॉन्स्टेंट्स में देखते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स में एक चीज़ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग दे रखा था कि जो फ्रॉम और जो ये 2 पॉइंट है ना, वो आपको दे रखा है कि इसमें 1000 डेस्टिनेशन ही हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि वो जो टैक्सी है उसका एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टार्ट पॉइंट और वो होगा कि मतलब यहाँ से वो शुरू करता है और कुछ पॉइंट ही जाके वो एंड तक पहुँचेगा, है ना। तो इस तरीके से प्रॉब्लम ये कह रहा है कि ये बेसिकली 0 टाइप का एक स्टॉप है उसका और एक 1000 टाइप का स्टॉप है और बेसिकली उसके पास टोटल 1001 स्टॉप है ना। ये आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि बेसिकली 1 एक आपका मुंबई हो गया, 2 आपका दिल्ली हो गया, 3 आपका कोलकाता हो गया। तो जो वैल्यूज़ है ये बेसिकली लाई कर रहा है बिटवीन 0 से लेके 1000 तक। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके अलावा अगर कॉन्स्टेंट्स में देखें तो ये तो हमें पता ही, एक ट्रिप का लेंथ 3 है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर ऑफ पैसेंजर्स बिटवीन 1 से लेके 100 तक, ये भी इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद कैपेसिटी का बात करें तो कैपेसिटी कितना सीट खाली रहेगा, ये भी ठीक ठाक, ये इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा ट्रिप्स का लेंथ जो है वो बेसिकली कितना है 1 से लेके 1000 के बीच में, है ना। तो बेसिकली वो कितना ट्रिप्स हमें जितना प्रोसेस करना है वो बिटवीन 1 to 1000 ही है। तो एक्चुअली इस प्रॉब्लम के लिए जिस अप्रोच का हम बात करना चाहते थे उसके लिए ट्रिप्स का लेंथ ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए, है ना। फिर अब वो आपके लिए बहुत इजीली आपको समझ में आ जाता है कि हम किस चीज़ का बात करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे ना, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ट्रिप्स का लेंथ जो है ना 1 बिलियन है। ठीक है, कितना है 1 बिलियन है। और जो ये आपका फ्रॉम और टू है ये बेसिकली आपका 0 से 1000 तक ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक बार के लिए उस चीज़ को अज्यूम करके यहाँ पे आ जाते हैं और अपने नोट से आपको समझाते हैं। ठीक है ना, कि जो एल्गोरिथम हम लोग ऊपर इंप्लीमेंट किए थे उसमें हमें कॉन्स्टेंट्स क्या दे रखे हैं। ठीक है ना, कॉन्स्टेंट्स हम पता है क्यों एक्सप्लेन नहीं करते हैं, उसके बारे में आपको समझाते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट जो है ना वो है ना आपका जैसे फॉलोअप क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना, तो अगर हम कॉन्स्टेंट्स को क्वेश्चन के टाइम पे ही पहले से एक्सप्लेन करना शुरू कर दें तो वो ना उस चीज़ के में आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, और होगा क्या कि जो भी हम एल्गोरिथम आपको समझा रहे हैं या फिर जो भी आपको पैटर्न आपको समझा रहे हैं उससे ना हम लोग थोड़ा सा डाइवर्ज करने लगेंगे। अगर हम कॉन्स्टेंट को एक्सप्लेन करेंगे तो कॉन्स्टेंट से बेसिकली हम एल्गोरिथम के टुवर्ड्स नहीं बट उससे थोड़ा डाइवर्ज करने लगेंगे। ठीक है, उससे थोड़ा डाइवर्ज करने लगेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट है, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं ना, इंटरव्यू में जब आप जा रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा एल्गोरिथम्स आपके बकेट में भरा हुआ है। ठीक है, ठीक है, एल्गोरिथम्स ऑलरेडी आपको बहुत सारा पता हुआ है ना कि क्या क्या एल्गोरिथम्स आप पढ़े हैं, पैटर्न्स का कोर्स किए हैं, किसी का टॉपिक वाइज कोर्स किए, जो भी किए हैं आपको बहुत सारा एल्गोरिथम्स ऑलरेडी पता है। तब आपको ये सवाल पूछना चाहिए उस इंटरव्यूअर से, भाई कि क्या क्या कॉन्स्टेंट्स है उसके बारे से हमको समझाइए। ठीक है, और जो आपका एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम होता है ना
कि आपने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है एल्गोरिथम्स का, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में समझा है, इनपुट के साइज़ के बारे में समझा है, ये चीज़ों के बारे में समझा है। जितना आप समझेंगे और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से एक एल्गोरिथम को एनालाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा ये समझ में आएगा कि कौन सा एल्गोरिथम बेटर है, कौन सा एल्गोरिथम थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इसीलिए ना हम जो कॉन्स्टेंट्स का जो ये पॉइंट है ना, कॉन्स्टेंट्स जो ये चीज़ है, इसको स्टार्टिंग में नहीं समझाते हैं, लेकिन अगर कोई एल्गोरिथम में थोड़ा सा चेंज होता है, कुछ होता है कि मतलब कोई दूसरा एल्गोरिथम जो बेटर वहाँ पे काम कर सकता है, तब हम इसको समझाने का कोशिश करते हैं। क्योंकि ये जनरली कॉन्स्टेंट्स आपका तब आएगा जब फॉलो अप क्वेश्चन जो पूछेगा ना इंटरव्यूअर, उसमें ये ज़्यादा आएगा इंपॉर्टेंटली। ठीक है ना। तो इंटरव्यूअर जो होता है वो जनरली फॉलोअप क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्स्टेंट्स को और टाइट कर देता है और फिर आपको समझाता है कि अब बताओ कि इसका अप्रोच यहाँ पे कुछ और यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या फिर आपका लाइन स्विप एल्गोरिथम में बेटर होगा। ठीक है ना। चलिए वो बात तो हो गया, अब अपने कॉन्स्टेंट्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, आपको मान लीजिए कुछ ऐसा दिया होता है कि ट्रिप्स जो आपका है, ट्रिप्स जो है बेसिकली 1 बिलियन तक हो सकता है, 1 बिलियन ट्रिप्स वो शायद कर सकता है ना। और फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा नंबर ऑफ स्टॉप्स है ना, नंबर ऑफ स्टॉप्स जो है मेरा, वो मेरा अभी भी कितना है, 0 से लेके 1000 के बीच में है ना। जैसे फ्रॉम और 2 जो है वो कहा था ना कि वो वैल्यू आपको कितना है, बिटवीन 1000 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ स्टॉप्स जो पॉसिबल हो सकते हैं वो 1001 है। ठीक है, और नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने हैं, 1 बिलियन है। ठीक है ना। इस पॉइंट से समझते हैं कि इस एल्गोरिथम जो हम लोग बनाए थे, ट्री मैप वाला या फिर लाइन स्विप वाला जो भी था, ट्री मैप प्लस लाइन स्विप ऐसे लिख देते हैं, इससे इस कॉन्स्टेंट्स के लिए ये कैसा काम करता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग ने क्या बोला था, पहला जो हमारा मेन केस था, जो हमने कोड ऊपर लिखा है, जो कोड हमने ऊपर लिखा था, इसमें आपको याद होगा ये सारा ट्रिप में बेसिकली आप लोग क्या किया था, ये मैप में डाल रहा था हर ट्रिप पे। मतलब आप इस केस में देखिए, ये पूरा ट्रिप को एनालाइज किया होगा, सारे ट्रिप्स को, मतलब 1 बिलियन ट्रिप्स को एनालाइज किया होगा और उसको बेसिकली मैप में डाल रहा है ना, बार बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ इतना हो गया, 1 बिलियन लॉग ऑफ 1 बिलियन है ना, ये आपका मेजर कंपोनेंट हो गया। उसके बाद फिर ये 1 बिलियन जो भी आपका लीनियर है, इसको तो आप कंप्लीटली इग्नोर ही कर दिए थे, लेकिन ये आपका मेजर हो गया। तो कितना हो गया था, 1 बिलियन लॉग ऑफ 1 बिलियन। ठीक है, तो ये आपका इस कॉन्स्टेंट के हिसाब से ऐसा कुछ हो गया था। ठीक है, कि ये जो एल्गोरिथम जो आपका था, ये आपका कितना लेगा टाइम, ये लेगा 1 बिलियन, वर्स्ट केस में लॉग ऑफ 1 बिलियन, इतना लेगा टाइम, है ना, इस चीज़ को पूरा करने में, एल्गोरिथम को रन करने में, फॉर दिस काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट्स, जहाँ पे 1 बिलियन ट्रिप्स और नंबर ऑफ स्टॉप्स इज बिटवीन 0 to 1000, मतलब टोटल 1001 स्टॉप्स हो गए। इस केस में आपका ट्री मैप और लाइन स्विप एल्गोरिथम इतना टाइम को लेगा, कितना, 1 बिलियन लॉग ऑफ 1 बिलियन। ठीक है, लेकिन अब ना एक इंपॉर्टेंट हम एल्गोरिथम का बात करते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम का बात करते हैं, जहाँ पे बेसिकली ये जो आपके टच पॉइंट्स है ना, ये टच पॉइंट्स, ठीक है, टच पॉइंट्स आपके कम है, जहाँ पे टच पॉइंट्स आपके कम होते हैं, टच पॉइंट्स आपके कम होते हैं, लेकिन ये जो है ना, जहाँ पे ये जो टच पॉइंट्स है आपके, ये बहुत कम होते हैं, लेकिन उन टच पॉइंट्स पे जो वैल्यूज़ जो है ना, जो वैल्यूज़ आप प्रोसेस कर रहे हैं, जो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग वैल्यूज़ है ना, इन वैल्यूज़ को हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, प्रोसेस दिस वैल्यूज़ फॉर दिस लेस टच पॉइंट्स, है ना। यही तो आप लोग किया था ऊपर भी ना, कि बेसिकली ये लाइन स्विप एल्गोरिथम में ये सारा ट्रिप्स को आप लोग प्रोसेस किया था, फॉर दोस टच पॉइंट्स। टच पॉइंट्स आपके क्या थे, बेसिकली एक ट्रिप में स्टार्ट और एंड था, जो कि बेसिकली इसमें लाई करता है ना, इसमें लाई करता है ना। तो जब ऐसा कुछ आता है ना, जैसे अब आपको हम क्या बताएंगे, एक और चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो काफ़ी नया चीज़ है इसमें। तो इसमें एक चीज़ है कि आप लोग मेरा सॉर्टिंग का एक तो प्लेलिस्ट देख लीजिए। ठीक है, सॉर्टिंग का प्लेलिस्ट देख लीजिए, इसको हम कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, इससे फिर आपको बहुत इजीली दिखने लगता है ना। तो सॉर्टिंग में हम लोग ये देखे थे कि क्या होता है कि एक बकेट सॉर्ट करके एल्गोरिथम होता है। ठीक है, बकेट सॉर्ट करके एल्गोरिथम होता है। ठीक है, वो ये कहता है कि मान लो कि आपका रेंज ऑफ वैल्यूज जो है वो थोड़ा कम है। ठीक है, रेंज ऑफ वैल्यूज जो है वो आपका कम है, रेंज ऑफ वैल्यूज। आप करना क्या है, आपको एंड में बेसिकली सारी वैल्यूज को सॉर्ट करना है। ठीक है, ये आपका गोल है, लेकिन जो रेंज ऑफ वैल्यूज है आपकी वो कम है ना। पर आपको ये देखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज वेरी ह्यूज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज वेरी ह्यूज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज वेरी ह्यूज। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करते थे, इस केस में हम लोग बकेट सॉर्ट यूज करते थे। इसके बारे में समझाते हैं एक बार। ठीक है ना, तो मान लीजिए आपके पास 1 बिलियन एलिमेंट्स है, 1 बिलियन एलिमेंट्स को आपको सॉर्ट करना है ना। 1 बिलियन एलिमेंट्स को अगर आप सॉर्ट करेंगे तो आपका लग जाएगा n log n, विच इज बेसिकली 1 बिलियन लॉग ऑफ
1 बिलियन। ठीक है, इतना टाइम आपको लग जाएगा इन एलिमेंट्स को सॉर्ट करने में। लेकिन बकेट सॉर्ट से क्या होता है, बकेट सॉर्ट से मान लीजिए कि केवल वैल्यूज जो रेंज में है वो बेसिकली 0 से लेके 100 के बीच में ही वैल्यूज है, और बेसिकली 0 से 100 के बीच में 1 बिलियन वैल्यूज है ना। तो फिर आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आप लोग क्या बनाते हैं ना, ऐसे बकेट बनाते हैं। ठीक है, 0 का एक बकेट, 1 का एक बकेट, 2 का एक बकेट, 3 का एक बकेट, ऐसे करके 101 बकेट बनाते हैं। ठीक है ना, ऐसे करके 101 बकेट बनाते हैं। ठीक है, फिर आप लोग क्या करते हैं, इन 1 बिलियन वैल्यूज को प्रोसेस करते हैं। 1 बिलियन वैल्यूज को प्रोसेस करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, मान लीजिए कि सारे वैल्यूज यूनिफॉर्मली यहाँ पे अलग अलग बकेट में चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बकेट में 1 बिलियन बाय 101 वैल्यू चला गया। ठीक है, एकदम सिंपल केस ले रहे हैं कि 1 इस बकेट में भी 1 बिलियन बाय 101 वैल्यू चला गया, ऐसे करके सारे बकेट भर गए। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, बट इन केस क्या होगा, अगर मेरे पास 1 बिलियन एलिमेंट्स हैं, 1 बिलियन एलिमेंट्स हैं, तो वो इस तरीके से अलग अलग बकेट में चले जाएंगे, है ना। ये हमने देखा है वहाँ पे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन 1 बिलियन एलिमेंट्स को प्रोसेस करना मेरे को मोस्टली लीनियर टाइम ही लगा, क्योंकि मेरे पास 101 बकेट्स मैंने क्रिएट किए इनिशियली। तो उसका टाइम कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, इन 1 बिलियन एलिमेंट्स को कुछ वे में डिटरमाइन किया कि एक एलिमेंट कौन से बकेट में जाएगा, वो कॉन्स्टेंट टाइम में हमने डिटरमाइन कर लिया। ये हम आपको रिकैप दे रहे हैं, आप मेरा बकेट सॉर्ट का वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ के बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या बोले कि 1 बिलियन एलिमेंट्स सारे इन बकेट्स में, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम जो होगा वो 1 बिलियन टाइम लगेगा। ठीक है, एक एलिमेंट को इस 1 बिलियन से एक बकेट में डालने में कांस्टेंट टाइम लग रहा है, तो 1 बिलियन एलिमेंट्स को 1 बिलियन कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, वहाँ पे क्या लगा था, पूरा सॉर्ट करने में 1 बिलियन लॉग ऑफ 1 बिलियन लगा था, इतना टाइम लगा था वहाँ पे। फिर हम लोग क्या किए, फिर ना इस बकेट से हर बकेट को इटरेट करते गए, उसके सारे वैल्यूज को प्रोसेस किए, और फाइनली जो आउटपुट था 1 बिलियन साइज का, है ना, इनको जब बकेट वाइज प्रोसेस करेंगे और सारी वैल्यूज को इसमें लिख देंगे, तो ये बेसिकली फाइनली ये हमारा सॉर्टेड एरे हो जा रहा था। तो उसके बाद जब ये पूरे बकेट को बेसिकली हम इटरेट करके प्रोसेस करते गए, तो बेसिकली 1 बिलियन इटरेशंस में वापस से इनको प्रोसेस कर दिया। तो टोटल टाइम कितना लगा, 1 बिलियन प्लस 1 बिलियन, तो हम इस आपको लिख सकते हो 1 बिलियन ही लगा। लेकिन ऊपर क्या लगा था, जब ऐसा ही सेम ही चीज़ के लिए हम लोग अपना ट्रेडिशनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ कर रहे थे, तो वो बेसिकली लगा n log n, विच इज़ 1 बिलियन ऑफ log ऑफ 1 बिलियन। ठीक है ना, तो इसके बारे में और डिटेल में जानना है, तो जैसे जिनको थोड़ा भी बकेट सर्कल अगर बेसिक भी पता होगा, तो वो बहुत जल्दी समझ गया होगा कि हम क्या समझाएं हैं यहाँ पे। और अगर जिसको नहीं पता है, तो वो बेसिकली एक बार बकेट सॉर्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखें, यहाँ पे ये देखें कि अगर मेरे ये वाले पॉइंट्स कम है, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स कम है, जहाँ पे बेसिकली मेरी रेंज ऑफ वैल्यूज कम है ना, लेकिन इन वैल्यूज़ में, इन रेंज ऑफ वैल्यूज़ में या फिर इन बकेट्स में जो मेरे को ये अलग अलग एलिमेंट्स प्रोसेस करना है, ये बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में हम लोग बकेट सॉर्ट यूज़ कर सकते हैं। ऐसा एक सिमिलर एनालॉजी हम इस चीज़ के लिए बना सकते थे, जो हमारा ये जो एल्गोरिथम हम लोग ये सोचे थे, है ना, कि जैसे हमारे नंबर ऑफ स्टॉप्स कितने हैं, 0 से लेकर 1000 तक है ना, मेरे पास स्टॉप्स कितने हैं, 1001 स्टॉप्स ही है, 1001 स्टॉप्स। लेकिन ट्रिप्स मेरे कितने हैं, ट्रिप्स बेसिकली मेरी है 1 बिलियन, 1 बिलियन मेरी ट्रिप्स है ना, 1 बिलियन मेरी ट्रिप्स है। और इसमें क्या है, अलग अलग एलिमेंट है। ठीक है, अलग एक एलिमेंट कैसा है, एक ट्रिप का एलिमेंट आपको याद होगा, एक ट्रिप आपका बेसिकली ये बताता है नंबर ऑफ पैसेंजर्स, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, है ना। और ये स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट क्या है, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट यही 1001 टच पॉइंट्स का में कहीं ना कहीं बैठेगा जाके, है ना। तो बेसिकली हर जो एलिमेंट है ये एलिमेंट काइंड ऑफ हम प्रोसेस कर सकते हैं इन 1001 बकेट्स में। ठीक है, अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, तो अब क्या करेंगे ना, अब इसको सीधा सीधा करते हैं, वो जो भी हमारा वो एक इनपुट लेके उससे करके दिखाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो उतना टेंशन मत लीजिएगा। एक्चुअली हमने जो सॉर्टिंग वाला प्लेलिस्ट जो डिस्कस किया है, सॉर्टिंग वाला प्लेलिस्ट, उसमें आपको बकेट सॉर्ट के बारे में समझ में आ जाना चाहिए। इसका ये रिकैप भी देंगे हम एंड में, तो आपको ज़्यादा लोड लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नीचे आ जाते हैं और इसको एक बार यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है ना,
तो हमने क्या बोला अब उसके बारे में समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो एटलीस्ट दो ही ट्रिप दे रखा है, लेकिन हमने क्या किया, हमें पता है कि कांस्टेंट के हिसाब से मेरा स्टार्ट और जो एंड है इट इज़ लाइंग बिटवीन इन स्टार्ट जो एंड बेसिकली जो मेरे अलग अलग डेस्टिनेशन स्टॉप्स जो हो सकते थे वो कहाँ है, 0 से लेके 1000 तक है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे 1001 बकेट्स बना देंगे क्योंकि 0 से 1000 तक है, ठीक है। तो एक 0 बना दिया, फिर एक 1 बना दिया, एक 2 बना दिया, एक 3 बना दिया, एक 4 बना दिया, एक 5 बना दिया, ऐसे करके हमने 1001 बकेट्स बना दिए, है ना। तो मतलब 0 से 1000 इतने बकेट्स बना दिए, है ना। फिर हमने क्या किया, मान लीजिए कि इस केस में तो 2 ही ट्रिप्स थे, पर ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे बिलियन ट्रिप्स हो, है ना। तो आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये स्टार्ट पॉइंट है, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट है, और ये आपके पैसेंजर्स है, ठीक है। अब आपने क्या बोला कि स्टार्ट पॉइंट पे मेरे को कितने पैसेंजर्स चाहिए, 2 पैसेंजर्स चाहिए। तो स्टार्ट पॉइंट आपका क्या होगा, ये बकेट हो गया ना। तो इसमें क्या कर रहे हो आप, 2 पैसेंजर डाल दीजिए, ठीक है। और एंड में 2 पैसेंजर्स घटा दीजिए, तो एंड आपका क्या है 5, तो 5 में आप -2 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज ही स्टोर कर सकते हैं, है ना, कि जो भी फाइनल वैल्यू है वहाँ पे वो उसको स्टोर करके वहाँ पे रख देंगे। फिर यहाँ पे अगला ट्रिप पे हम देखें कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 3 मेरा स्टार्ट पॉइंट है और ये मेरा एंड पॉइंट है। तो स्टार्ट पॉइंट मतलब 3 पे हम कितना 3 पैसेंजर डाल देंगे, और एंड पॉइंट जो मेरा 7 है, मान लीजिए यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 7 था, और फिर ये सारे खत्म हो रहे हैं वहाँ पे 7 पे बेसिकली हम -3 कर देंगे, ठीक है। अब फिर क्या करना है, बकेट बाय बकेट जाते रहिए, है ना। हो सकता था कि एक और ट्रिप हो, मान लीजिए एक ट्रिप हो 0 और नहीं 0 से स्टार्ट है और एंड है उसका मान लीजिए 3 है ना। और यहाँ पे हमको कितना पैसेंजर चाहिए, यहाँ पे हमको एक 1 पैसेंजर चाहिए, ठीक है। तो ये एक और ट्रिप मान लीजिए आपको दे रखा है, यहाँ पे आप पहुँचे तो ये आपका ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये आपका एंड पॉइंट हो गया, और ये आपका पैसेंजर्स हो गया, है ना। तो स्टार्ट पॉइंट में आप लोग क्या करेंगे, एक पैसेंजर ऐड कर देंगे। तो इनिशियली मान लीजिए 0 वैल्यू था, उसमें हम लोगों ने 1 ऐड कर दिया, ठीक है। और 3 में आप लोग क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो 3 में यहाँ पे 3 था, तो इसमें से -1 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये जो बकेट है इज एक्चुअली नथिंग बट स्टोरिंग अ इंटीजर वैल्यू ओनली, है ना। और इसके हिसाब से आपने क्या बोला कि स्टार्ट में 0 पे एक पैसेंजर ऐड हो रहा है और 3 पे एक पैसेंजर घट जा रहा है ना। तो वही बस जो ऊपर वाला लाइन स्वीप एल्गोरिथम जैसा ही, पर यहाँ पे हम लोगों ने बकेट वाइज उसको वैसे कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको बेसिकली सारे बकेट पे इटरेट करेंगे, है ना। तो फिर मान लीजिए वापस से वही पैसेंजर्स वाला लिख देंगे, पैसेंजर्स जो है हमारा इनिशियली 0 है, और फिर हम लोग बोलेंगे चलिए यहाँ से शुरू करिए। तो यहाँ पे 1 था तो पैसेंजर हमारा 1 हो गया। फिर हम अगले बकेट पे गए तो यहाँ पे 2 था, तो ये कितना हो गया 3 हो गया। और इस पे गए तो कुछ नहीं है, तो मतलब 0, तो ये 3 रहा। फिर हम इस बकेट पे गए और 3 और +2, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे बेसिकली 5 हो गया, है ना। तो यहाँ पे 5 हो गया, तो 5 कितना था आपका कैपेसिटी से बड़ा हो गया, तो हम कह देंगे कि यहाँ पे बेसिकली सारा ट्रिप करना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता, कभी भी कैपेसिटी से बड़ा नहीं होता, तो इसका मतलब हुआ कि हमारी कार जो है ये सारी ट्रिप कर पा रही है, तो हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सोचिएगा इसके बारे में, तो आपको क्या क्या हम बताए हैं उसके बारे में एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। एक रिकैप कर लेते हैं। तो पहला चीज़ जो है आपको हमारा सॉर्टिंग का प्लेलिस्ट देखना है, ठीक है। सॉर्टिंग का प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, तो उससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा इन सॉर्टिंग अलग अलग चीज़ों के बारे में, है ना। दूसरा हम चीज़ बोलें कि कॉन्स्टेंट्स का डिस्कशन जो होता है ना, वो अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। कभी कभी इंटरव्यूअर कॉन्स्टेंट्स को पहले ही दे देता है, तो उससे क्या होता है ना, उससे इंसान का रियल एल्गोरिथम्स के बारे में क्या क्या उसको पता है, उस चीज़ का आउटपुट नहीं मिलता है। तो इसीलिए जो जेन्युइन इंटरव्यूअर, जो अच्छा इंटरव्यूअर होता है ना, वो आपको कांस्टेंट जो होता है फॉलो अप क्वेश्चन में जनरली पूछता है कि आपने मान लीजिए एक एल्गोरिथम बच्चा बता दिया, अपने माइंड से थोड़ा सा खुशी खुशी एक निकाल दिया, एक आउटपुट निकाल के रख दिया साथ में सामने, उसके बाद उस पर थोड़ा सा कॉन्स्टेंट अप्लाई करता है, फिर सोचता है कि क्या आप वो थोड़ा सा अपना थिंकिंग को मॉडिफाई करके नए एल्गोरिथम के बारे में सोच सकता है कि नहीं सोचता है। जनरली हम ऐसा बिलीव करते हैं, ठीक है। ये एक बात हो गया। और फिर दूसरा बात हम लोग ये देखें कि चलिए ठीक है, हम लोग उस प्रॉब्लम को, हमारा जो कार पुलिंग वाला था, उसको लाइन स्वीप एल्गोरिथम से सॉल्व कर दी, क्योंकि वो सबसे इंट्यूटिव चीज़ था। अगर मेरे को लाइन स्वीप एल्गोरिथम पता है तो कार पुलिंग वाला हम सीधा सीधा उसी से सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद हम क्या बोले, अपना कॉन्स्टेंट्स को एकदम बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर दिए, है ना। कॉन्स्टेंट्स को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर दिए, जहाँ पे बेसिकली टच पॉइंट्स जो थे वो हमको दिखे कि वो काफ़ी कम है, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं जो हमको प्रोसेस करना है, जो ट्रिप्स हैं, दैट कुड बी अराउंड लाइक 1 बिलियन, जो कि बेसिकली टच पॉइंट से मल्टीपल टाइम्स बड़े हैं। ये हमने देखा। फिर हमने क्या देखा कि अगर मेरे को बकेट सॉर्ट पता होता,
बकेट सॉर्ट में भी यही करते थे, जहां पे बेसिकली मेरे को 1 बिलियन एलिमेंट सॉर्ट करना है, 1 बिलियन एलिमेंट्स मेरे को सॉर्ट करना है, और बेसिकली रेंज ऑफ वैल्यूज बहुत कम है, रेंज ऑफ वैल्यूज बहुत कम है। रेंज ऑफ वैल्यूज आपकी कितनी है? रेंज ऑफ वैल्यूज इज बिटवीन लेट्स से 0 to 1000 या 100 ऐसे कुछ है ना। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स जो हमको प्रोसेस करना है दे आर लाइक मल्टीपल्स ऑफ दिस रेंज। फिर हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ओके जो हमारा प्रॉब्लम था कार पूलिंग वाला और जो बकेट सॉर्ट वाला जो प्रॉब्लम है, इनमें थोड़ा सा सिनर्जी बैठ रहा है, ये काफ़ी एक दूसरे से सिमिलर है। तो फिर हमने सोचा कि चलिए ठीक है, इन कॉन्स्टेंट्स जो भी ये चीज़ हमने सोचा था इसके बारे में, इसको बकेट सॉर्ट से इंप्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं, और वो हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिकैप। अब इसमें क्या है ना, आपको क्या समझ में नहीं आया होगा कि बकेट सॉर्ट का एसेंस क्या है, वो सारा क्या है, तो आप वो सॉर्टिंग का प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा सर्च करिएगा तो आ जाना चाहिए। ठीक है, सॉर्टिंग प्लेलिस्ट, काफ़ी बेसिक से हम बनाए हैं प्लेलिस्ट भी, तो अगर आपको देखना है तो देख लीजिएगा। सॉर्टिंग प्लेलिस्ट CTO भैया, तो यहाँ पे सॉर्टिंग पे आ जाइएगा, और फिर इसमें आ जाइएगा। चलिए ठीक है, और फिर प्लेलिस्ट में आ जाइएगा सॉर्टिंग पे। सॉर्टिंग ये रहा, ठीक है ना। इसमें काफ़ी अच्छा 21 वीडियोज़ है, बहुत बेसिक से वीडियोज़ है। तो सिलेक्शन सॉर्ट, ये सारा सॉर्ट, आई थिंक बकेट सॉर्ट भी होना चाहिए, काउंट सॉर्ट भी है, कुछ प्रॉब्लम्स भी है, रेडिक्स सॉर्ट भी है, काफ़ी डिटेल में है, और बकेट सॉर्ट भी है। तो आप लोग अगर चाहें तो सारा नहीं देखना चाहते हैं तो केवल बकेट सॉर्ट का वीडियो तो एटलीस्ट देख लीजिएगा, 25 मिनट का है, काफ़ी अच्छा वीडियो। ठीक है, तो ये हो गया उसका बाद, और यहाँ पे ये वाला कर दिया। तो चलिए अब इसको इंप्लीमेंट करना ही शुरू कर देते। तो ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं लगेगा, है ना। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, चलिए एल्गोरिथम का बात कर लेते हैं। तो हमें क्या बनाना है, बकेट्स बनाने हैं, बकेट्स, और एक्चुअली सारा चीज़ को हटा ही देते हैं, है ना, तो ज़्यादा क्लियर दिखने लगे। और एक्चुअली केवल इन नोट्स को हटा देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा कोड है ना, रीयूज़ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी हटा देते हैं, और ये जो कमेंट्स लिखे थे ये सारे हटा देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, हमको चाहिए, देखिए मैप के बजाय हमें चाहिए बकेट्स, है ना। तो बकेट्स इज इक्वल टू न्यू इंट, और साइज़ क्या होना चाहिए, 0 से 1000, मतलब 1001 साइज़ का। ठीक है, तो अब हम इसको कमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा काम यहाँ पे हो गया। अब हमें क्या करना है, हर ट्रिप पे हमने पैसेंजर्स कितने लगेंगे, स्टार्ट पॉइंट कहाँ पे, एंड पॉइंट कहाँ पे, वो सारा रख लिया। और यहाँ पे बेसिकली हम उस मैप में उस चीज़ को अपडेट कर रहे थे। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे बकेट्स के लेवल पे कि बकेट्स ऑफ स्टार्ट इज इक्वल टू बकेट्स ऑफ स्टार्ट प्लस पास। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो होता है ना, जब हम ऐसे एक नया एरे क्रिएट करते हैं तो ये क्या करता है, ये बेसिकली आपका 1001 साइज़ का एरे क्रिएट करता है, 1001 साइज़ का एरे क्रिएट करता है, और सारा का वैल्यू इनिशियली 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है ये करने से। ठीक है ना, तो इसमें अगर जब हम जो मैप में हम लोग जो काम कर रहे थे यहाँ पे, जैसे डिफ़ॉल्ट 0 मांग रहे थे, तो यहाँ पे ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट 0 था। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, स्टार्ट पॉइंट में प्लस पास कर दिया, और बकेट्स ऑफ एंड इज इक्वल टू बकेट्स ऑफ एंड माइनस पास, है ना। तो स्टार्ट पॉइंट में पैसेंजर ऐड कर दे रहे हैं और एंड पॉइंट में पैसेंजर घटा दे रहे हैं। तो बेसिकली ये वाला काम हमारा हो गया। ठीक है, देख रहे हैं कैसे एकदम सिमिलर ही है लॉजिक। अगर आपको बकेट सॉर्ट आता तो, और जब आप इस कोड को लिख चुके होते हैं आपका लाइन स्विप एल्गोरिथम, और जैसे ही कॉन्स्टेंट्स मॉडिफाई कर देता है तो आपको ये सारा चीज़ दिखने में आने लगता है, अगर आपको ये चीज़ पता होता तो, है ना। अब फिर हम लोग क्या बोले कि पैसेंजर्स इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इटरेट कर रहे हैं थ्रू द मैप। और हमारे केस में हम क्या करेंगे, जब बकेट्स हो जाएगा तो हम सारे बकेट्स में इटरेट करेंगे, है ना। तो बेसिकली फ्रॉम इंट बकेट इन बकेट्स, ठीक है, तो वहाँ पे हम मैप में इटरेट कर रहे थे, हम यहाँ सारे बकेट में इटरेट करेंगे, है ना। और बकेट में क्या छुपा हुआ है, बकेट में ही बेसिकली वैल्यू छुपा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहले एंटी डॉट गेट वैल्यू था, है ना, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पैसेंजर्स इज इक्वल टू पैसेंजर्स प्लस बकेट, है ना। बकेट में क्या था, अगर आपको याद हो, जो हमने बकेट बनाया था यहाँ पे, जो हमने बकेट बनाया था, इसमें बेसिकली सारे पैसेंजर्स, कितने पैसेंजर्स हैं अभी उस टाइम पे, वो स्टोर हुआ था, है ना। उस टच पॉइंट पे सारे टच पॉइंट्स को प्रोसेस करने के बाद उस पॉइंट पे कितने पैसेंजर्स थे वो स्टोर हुआ था वहाँ पे, है ना। तो वो हम लोग वहाँ पे लिख दिए थे। तो हम लोग क्या किए, ठीक है चलो वो बकेट करके जा रहे हैं, और वो सारे पैसेंजर्स को ऐड करते जा रहे हैं, है ना, उस टच पॉइंट पे, है ना। तो उससे क्या होगा, वो केवल टच पॉइंट्स पे, जैसे कि यहाँ पे थे हम लोग, मान लीजिए क्या कर रहे थे,
ये 0 पे कितना था, 1 पैसेंजर था, इसका मतलब है कि, और 1 पे 2 पैसेंजर था, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 पे कितना पैसेंजर हो गया, 1 + 2 पैसेंजर, 3 पैसेंजर हो गया होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 पे कितना था, 0 था, लेकिन 2 पे एक्चुअली कितना था, अगर गाड़ी यहीं से जा रही है वो 3 पैसेंजर उठा रखी है, तो यहाँ पे उसके पास कितना पैसेंजर हो जाएगा, 3 पैसेंजर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यू है उसको बस ऐड करते जाइए और आपको ये मिल जाएगा कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब वो ट्रिप शुरू हुआ होगा वहां से कितना पैसेंजर अभी गाड़ी में बैठा हुआ है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो भी बकेट है उसका जो वैल्यू है वो बेसिकली आपको वही बता रहा है कि कितने पैसेंजर्स अभी गाड़ी में बैठे होंगे, है ना। तो वही तो हम ये ट्री मैप में भी कर रहे थे, है ना। तो इसको अब हम कमेंट कर देते हैं और देखिए यही लॉजिक, सेम लॉजिक, अगर वो इस बकेट से भी अगर पैसेंजर्स का कैपेसिटी से बड़ा हो जाता है इस केस में फॉल्स रिटर्न कर देंगे, नहीं तो ट्रू रिटर्न कर देंगे। चलिए अब इसको चला के देख लेते हैं, ये भी चल जाना चाहिए, ये चल रहा है। और देखिए कुछ नहीं किए, उसी कोड में एकदम एनालॉजी ढूंढे हैं कि एकदम एग्जैक्टली वो बकेट सॉर्ट जैसा बन रहा है, तो वही बस वहाँ पे चेंज करते गए और वही जो मैप वाला कोड था उसको बकेट से रिप्लेस कर दिए, कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं की। अब इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है ना। और देखिए इसे 67% सॉल्यूशंस को बीट कर रहा है, काफ़ी अच्छा, ठीक है। तो अब इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने 1001 साइज का बकेट क्रिएट किया, तो अब तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लग गया है, 1001 लग गया है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट ही है पर ऐसे भी दिखाना चाहिए कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका 1001, क्योंकि इतना एरे तो आप लोग क्रिएट किया है। फिर आप लोग क्या किया, सारा ट्रिप को प्रोसेस किया और फिर क्या किया, बकेट में या तो इंसर्ट किया या फिर वैल्यू ऐड किया या फिर रिमूव किया। तो आप लोग सारा ट्रिप को प्रोसेस किया। तो बेसिकली 1001 प्लस, अगर मान लीजिए ट्रिप्स का लेंथ n होता तो ये आपका 1001 प्लस n हो जाता, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। अब इसके बाद जब नीचे आए तो हम सारे बकेट्स पे इटरेट किए, सारे बकेट्स पे इटरेट किए, जो कि अगेन आपका क्या हो जाएगा, प्लस 1001, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, राइट, बस। तो बेसिकली ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। हो सकता था कि यहाँ पे n का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, है ना। तो अगर n का वैल्यू, ट्रिप्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो बेसिकली आप लोग कह देंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा क्या रहेगा, केवल n ही रहेगा। और पिछले केस में क्या था आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका n log n था। लेकिन एक और चीज़ देखिए, जब n आपका बहुत छोटा होता है, व्हेन n इज़ वेरी स्मॉल, है ना, n इज़ वेरी स्मॉल, तो आप लोग क्या किए, ऑलरेडी 1001 साइज का बकेट बना के रख दिया। काहे भाई, एक ही ट्रिप तो है, तो पूरा 1001 साइज का बकेट काहे बना रहा है, ऐसा भी आप लोग सोच सकते थे। तो हाँ, प्रोडक्शन लेवल पे बहुत चीज़ें सोची जाती है सब, लेकिन ये सब इंटरव्यू में केवल डिस्कस किया जाता है। तो आप लोग ऐसे कह सकते थे कि हाँ, जब n इज स्मॉल तो बेसिकली या आई एम डूइंग सम रिडंडेंट वर्क, कि मैं 1001 साइज का बकेट बना रहा हूँ, उसमें बहुत सारा काम कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें आप बात कर सकते हो इंटरव्यूअर पे। हमने n यहाँ पे बकेट सॉर्ट वाला एल्गोरिथम इसीलिए बनाया क्योंकि कॉन्सेप्ट्स में हमें देख रहा था कि ट्रिप्स का लेंथ कुड बी 1 बिलियन, तो बकेट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर n स्मॉल होते तो बकेट्स उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करते, ठीक है। चलिए छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या बनाया, हमने 1001 साइज़ का बकेट बनाया। तो 0 0 0 0 0 0 0, इसको 1001 बार लिखेंगे, नहीं 1001 बार नहीं लिखेंगे पर इतना बार तो लिखते थे, ठीक है ना। फिर इनको एक बार इंडेक्सेस लिख देते हैं, इसका 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतना लिख देते हैं, बहुत है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने बोला कि ये सारे ट्रिप्स पे हम लोगों ने प्रोसेस करना शुरू किया। तो पहले मान लीजिए इनिशियली हमने ये वाला ट्रिप प्रोसेस किया होगा। तो इसमें ये पैसेंजर है, ये स्टार्ट टाइम है। तो स्टार्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट टाइम में हमने पैसेंजर्स ऐड कर दिए। तो कितना ऐड हो गया, 2 ऐड हो गया, और 5 पे -2 हो गया, है ना। ये काफ़ी सिमिलर है जो भी आप ऊपर लिखे थे ना, लाइन स्विप जैसा ही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। कुछ ऐसा बड़ा चीज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे कर देते हैं, ठीक है, ये ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, अगला ट्रिप पे गए और यहाँ पे बेसिकली हमारा स्टार्ट क्या है, 3। तो 3 पे हमने कितना पैसेंजर ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, और 7 पे -3 कर दिया। तो 7 पे -3 कर दिया, ठीक है। तो फाइनली हमारा डेटा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, बकेट सॉर्ट, हमारे बकेट्स कुछ ऐसे दिख रहे होंगे, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, अब इस डेटा स्ट्रक्चर को ले लेते हैं, और इसको नीचे ले आते हैं, है ना। फिर हमने क्या किया, इसी बकेट्स में हम लोगों ने वो काइंड ऑफ एक स्वीप करना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ से गए, यहाँ इनिशियली मान लीजिए आपका पैसेंजर्स कितना था, पैसेंजर्स आपका 0 था, है ना। फिर आप लोग क्या किया, मान लीजिए यहाँ पे थे, है ना। तो ये आपका बढ़ा, तो पैसेंजर्स इस पे अभी कितना, बकेट में वैल्यू 0 ही है, कोई नहीं, आगे बढ़ जा। 1 पे कितना है, 2 हो गया, तो पैसेंजर का वैल्यू 2 हो गया।
फिर आगे बढ़ जा, अभी पैसेंजर का वैल्यू 2 है। देखिए गाड़ी कैसे आगे बढ़ रहा है, गाड़ी जैसे आगे बढ़ रहा है ये पैसेंजर से बता रहा है कि अभी गाड़ी में कितना पैसेंजर्स है ना। फिर आप लोग यहाँ पहुँचा, अभी 3 पैसेंजर और बिठाओ भाई उनको भी, तो कितना हो गया 5 हो गया। हम लोग बोले कि नहीं भाई कैपेसिटी से बढ़ गया है ना, तो हम अब और पैसेंजर्स को नहीं बिठा पाएंगे, तो यहाँ पे बेसिकली वो बोल देगा फॉल्स टर्न कर दीजिए। ये जो आई जो बढ़ रहा है ना आप, ये बेसिकली ऐसे बढ़ रहा है कि गाड़ी चल रहा है, एक गाड़ी चल रहा है, और गाड़ी जैसे चल रहा है आपका जो भी पैसेंजर्स है सबको बिठाइए, सबको ऐड करिए, क्योंकि गाड़ी आपका चल रहा है और पैसेंजर्स है तो आपको बिठाना पड़ेगा। और अगर नहीं बिठा सकते तो वो बोल दीजिए और एंड करिए इस चीज़ को यहीं पे, वो वाला चीज़ आपका यहाँ पे चल रहा है। ठीक है भाइयों, तो ये हो गया इसको बकेट सॉर्ट सॉल्व करना, काफ़ी अच्छा एल्गोरिथम है, तो काफ़ी होमवर्क भी हो गया है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आपको भी ज़्यादा हेल्प करेगा, और मेरे को फिर नहीं तो ऐसा बोलेगा कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। इसलिए आपको वो होमवर्क दे दिए वहाँ से जहाँ से हमने ही पढ़ाया वो चीज़, है ना, कोई और अब दूसरा चीज़ से नहीं बोल रहे हैं। तो वहाँ पे भी अगर आप डाउट पूछेगा तो हम वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो चलो ये पहला सवाल यहाँ पे समाप्त करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मिलते हैं जल्दी, बाय।